शौहर से नाराज होकर मैं दाता दरबार लाहौर जा पहुंची। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। जब भी झगड़ा होता मेरा शौहर बुरी तरह से मार पीट के मुझे घर से निकल जाने का कहता। आज मैं भी जिद में घर से निकल आई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक औरत ने मुझे मिठाई दे के कहा कि उसका पोता हुआ है। मैंने जैसे ही मिठाई खाई मेरे जहन पे नींद छा गई और जब मेरी आंख खुली तो मैं नम आंखों से अपने शौहर को देख रही थी, जो बिला वजह मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे कि मैंने उनके 20,000 रुपए चोरी कर लिए हैं। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो मेरा बाजू थाम के मुझे दीवार से लगा चुके थे और मेरी आंखों में देखते हुए बोले, मुझे नहीं मालूम था मैं आस्तीन में सांप पाल रहा हूँ। तुमसे मैंने इतनी मोहब्बत की, इतने साल वफा निभाई और तुमने मेरे चंद पैसे चोरी कर लिए। जबकि मैं बेख्तियार उनका हाथ झटक के बोली, शर्म आनी चाहिए आपको। जिंदगी भर मैंने वफा की, मैंने मोहब्बत के बदले में आपने हमेशा रुसवाई दी और आज आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने आपके पैसे चोरी कर लिए। अभी मैं मजीद कुछ कहती इससे पहले ही वो मेरा बाजू थाम के मुझे जमीन पे धकेल चुके थे और मुझे देखते हुए चिल्ला के बोले कि अगर इतनी ही वफा निभाई है तो अब दफा हो जाओ। तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए अब मुश्किल तरीन अमल बन चुका है। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। जाओ यहाँ से। ये कहते ही उन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया, जबकि मैं फटी फटी नजरों से उनकी पुश्त देख रही थी। मेरे दोनों बच्चे बिलक बिलक के रो रहे थे। कुछ दिनों से मेरे शौहर का रवैया काफी खराब हो गया था। बिला वजह वो मुझसे उलझने लगे थे। वजह क्या थी मैं खुद नहीं जानती थी। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो कमरे से चले गए। काफी देर तक मैं जमीन को घूरती रही और फिर थक हार के अपनी जगह से खड़ी हुई। ऐसे इंसान के साथ रहने का अब कोई फायदा नहीं था, जिसमें ना लिहाज रहा था और ना ही मुरव्वत। उनके लिए मैंने अपना पूरा खानदान छोड़ दिया। अपने माँ बाप बहन भाई, उनकी खातिर मैं किसी से मुड़ के बात तक नहीं करती थी। वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे शौहर थे और आज उन्होंने मुझे किस तरह रुस्वा किया। सिर्फ चंद पैसों की खातिर ये सोच सोच के ही मेरा दिमाग फटने लगा। कुछ देर तक मैं अपनी जगह पे खड़ी यही सोचती रही कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। अभी थक हार के मुझे दाता दरबार वाले बाबा याद आए। एक वही तो दर था जहाँ जाके मैं कुछ देर बैठ जाती थी, उन पे फातिहा पढ़ लेती थी। आज वही मुझे सर छुपाने की जगह देंगे। मैं यही सोच के अलमारी की तरफ बढ़ी। 2 सूट मैंने अपने बैग में डाले, पैसे कुछ लिए थे और अपने बच्चों की जानिब देखते हुए बोली, तुम दोनों अपना बहुत ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ और उन्हें नहीं मालूम कि कब तक लौट के आऊंगी। इसीलिए कुछ भी उल्टा सीधा मत करना और किसी जगह पे भी मत जाना। जबकि मेरी बेटी फौरन ही मेरे सीने से लगते हुए बोली, नहीं अम्मी ऐसा मत करें। बाबा गुस्से में थे इसीलिए आप पे बिला वजह इल्जाम लगा दिया। अभी उनका गुस्सा थम जाएगा तो वो आपसे माफी मांग लेंगे। जबकि मैं उसका सर चूमते हुए बोली, मुझे मालूम है तुम्हारा बाप मर जाएगा लेकिन अब झुकेगा नहीं। ना जाने किन फिरौन लोगों के साथ उठने बैठने लग गया है। जब तक मैं उन्हें ये सजा नहीं दूंगी तब तक वो सुधरेंगे नहीं। तुम अपना और अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। ये कहते ही मैं घर से निकल आई। मुझे मालूम था मैं अपने साथ बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही हूँ, लेकिन मैं बेबस थी। उस घर में रहना मतलब अपनी तौहीन करवाने के बराबर था। कई दिनों से मेरे साथ यही सलूक हो रहा था, खासकर जब से मेरी नंद मेरे घर के करीब आई थी। तब से तो मेरी जिंदगी में अंधेरा ही छा गया। बाहर आते ही मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि काश मेरे शौहर मुझे देख ले और आके मुझे रोक ले। मुझे टेंशन भी हो रही थी क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे। ना जाने मेरे बगैर वो किस तरह सरवाइव करेंगे। मैं खामोशी से धीरे धीरे कदम उठाती हुई मेन रोड पे आई और धड़कते दिल के साथ मैंने रिक्शा रोका। उसको एड्रेस समझा के मैं चारों तरफ ही नजर दौड़ा रही थी कि काश मेरे शौहर मुझे देख लें, मगर वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। यकीनन वो अपनी बहन के घर ही गए होंगे, जो उनका बिला वजह दिमाग बहका रही थी। रिक्शे में बैठ के मेरी सांसें भारी होना शुरू हो गईं। कितना कुछ मैंने अपने शौहर की खातिर बर्दाश्त किया था। महज एक जरा सी नाराजगी मेरा पूरा मैका खत्म कर गई थी। ना मैं अपनी माँ से मिलती थी, ना ही भाइयों से। हालांकि मेरे भाइयों ने आके मेरे शौहर के सामने हाथ तक जोड़ दिए कि भाई साहब नाराजगी खत्म कर दें। गलती सबसे हो जाती है, नाराजगी खत्म कर लेने से मामलात हल हो जाते हैं। लेकिन मेरे शौहर अना के बहुत पक्के थे। उन्होंने साफ कह दिया कि अपनी बहन को ले जाना है तो ले जाओ, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, मगर मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा। और अगर ये मेरे घर में रहते हुए तुम लोगों से मिली तो मैं इससे भी रिश्ता खत्म कर लूंगा। वो दिन आखिरी दिन था। मैंने अपने भाइयों को खुदा हाफिज कह दिया कि अब बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं अपने शौहर के साथ खुश हूँ। वो अल्फाज मैंने बहुत मुश्किल से अदा किए थे, मगर अब मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने एक अजनबी के लिए अपने घर वालों को नाराज कर दिया, जिनके साथ मैं रह के बड़ी हुई थी।
रिक्शा एक ही धुन में चल रहा था। एक लंबी मुसाफत तय करके वो शख्स मुझे दाता दरबार के बिल्कुल सामने ले आया और मुझे देखते हुए बोला, बाजी, आपका दर आ चुका है। मुझे मेरा किराया दें ताकि मैं आगे जा सकूं। उसकी बात सुन के मैंने आंसू भरी निगाहों से उस आदमी को देखा और उसका शुक्रिया अदा करके पैसे थमाए। ना जाने क्यों उस आदमी की शक्ल देख ऐसा लगा जैसे मैंने उसे कहीं देखा है, मगर मैं अपना सर झटक के गाड़ी से उतर आई। एक नजर मैंने दाता दरबार के दरवाजे पे डाली और फिर सर झुकाए अंदर दाखिल हो गई। जिंदगी मुझे इस मोड़ पे लाएगी मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। कल तक मैं इस दर पे अपने शौहर के साथ खुश खुश आती थी और आज मैं इस दर पे अपने शौहर से ही नाराज होके आई थी। मैं जैसे जैसे रास्ता अबूर कर रही थी मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे अभी दिल बाहर आ जाएगा। ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे साथ कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जिसके बाद मैं सही नहीं रह पाऊंगी। आगे जाके मेरे कदम जंजीर हो गए थे। बिला वजह मैं एक ही जगह पे जामिद हो गई थी। हालांकि मैं अंदर जाना चाहती थी, अंदर जाके फातिहा पढ़ना चाहती थी, नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगना चाहती थी, अपने हक में सुकून मांगना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरा आगे बढ़ने का दिल ही नहीं चाह रहा था। मैं बीच सहन में जमीन पे बैठ गई। मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था। ना जाने क्यों मुझे शिद्दत से अपनी बेटी की याद सताने लगी थी। मुझे बेटा भी याद आ रहा था, लेकिन मुझे बार बार अपनी बेटी का ख्याल आता और बेहद अफसोस होता कि मैं उसे वहां छोड़ के क्यों आई। वो बेटी जात है, किस तरह रहेगी? कहीं खुदा न खास्ता उसकी इज्जत पे हर्फ ना आ जाए। वो छोटी नहीं थी बल्कि 8 साल की थी। कद काट अच्छा होने की वजह से वो उम्र से बड़े ही लगती थी। काफी देर तक वो बिल्कुल गुमसुम बैठी रही। शायद मेरा बुलावा नहीं था, इसीलिए मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पा रही थी। सुबह सुबह ये तमाशा हुआ था, इसीलिए मुझे यहाँ पहुंचते पहुंचते 12 बज गए। मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। भूखे पेट में निकल आई। हिम्मत करके मैंने अपने कदम लंगर की तरफ बढ़ाए ताकि कुछ लेके अपने पेट में डाल सकूं। जंग लड़ने के लिए भी इंसान को पेट में कुछ चाहिए होता है। अभी मैं लंगर की जगह पे आई थी जब अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ नजरें मुझे देख रही हैं। मैंने बेख्तियार चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जो मुझे मशकूक महसूस होता। मैं अपना सर झटक के लंगर की लाइन में लग गई थी। दिल की धड़कनें अजीब हो रही थी। बार बार मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद भूख की वजह से ये हालत थी या फिर कोई और वजह थी, इस बात से मैं नावाकिफ थी। 2 औरतों के बाद मेरा नंबर आने वाला था जब अचानक लाइन में इतनी जोर से मुझे धक्का लगा कि मैं बेख्तियार आगे जाके गिरी। मेरे आगे खड़ी हुई औरतें भी बुरी तरह से लड़खड़ाई थी, लेकिन जितनी तेजी से धक्का मुझे लगा मेरा सर बेसाख्ता जमीन पर जोर से लगा था, जिसकी वजह से चंद लम्हे मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही छा गया। कुछ देर बाद जब मुझे औरतों ने उठाया तो अचानक ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बाजू पे कुछ चुभा रहा हो। मैंने तकलीफ से तड़प के दाईं जानिब देखा, मगर वहां एक सादा सी औरत खड़ी थी और मुझे सहारा देते हुए बार बार ताकीद कर रही थी कि बेटा वजन से खड़ा होना पड़ता है, यहाँ पे तो सब ऐसे ही हैं। जबकि मैंने सर झटका, शायद उनके हाथ का कोई सामान चुभ गया हो, मगर वाज़ेह तौर पर मुझे अपने बाजू में जलन महसूस हो रही थी। मैं अपना सर झटक के वापस लंगर की लाइन में लग गई। एक औरत के बाद ही मुझे लंगर दे दिया गया। एक और औरत जो लंगर बांट रही थी वो मुझे देखते हुए बोली, दोबारा आना, तुम्हें मीठा भी दूंगी। इसके अलावा अभी हलीम का लंगर भी होगा। तुम्हें लग गई थी ना, बड़ा अफसोस हुआ। जबकि मैं सर हिला के एक तरफ को हो गई। लंगर में बिरयानी थी, मुझे भूख भी लग रही थी, इसीलिए मैं खाने पे ध्यान दे रही थी। पहला निवाला मुंह में जाते ही मुझे अपने बच्चों का ख्याल आया। मैंने भूखा प्यासा छोड़ आई थी। बिला वजह शौहर की नाराजगी में मैंने अपने बच्चों का नुकसान किया था। मैं उन दोनों को साथ ही ले आती। बेख्तियार मेरे दिमाग में यही ख्याल आया, लेकिन मैंने वो ख्याल झटक दिया। मैं क्यों अपनी जिंदगी खराब करती? पता चलेगा जब बच्चों को भी उन्हें ही संभालना पड़ेगा। मैंने ये कह के खुद को समझा लिया। इस बात से बेखबर कि जिंदगी मुझसे कितना बड़ा इम्तिहान लेने वाली है। मैं बिरयानी खा के ना जाने क्यों मुझे अपना दिल काफी भारी महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जी मतला रहा हो। काफी देर तक मैं एक तरफ बैठी दाता दरबार देखती रही। कई बार मेरे दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं खड़ी हूँ, अंदर जाऊं, उनके मज़ार पे फातिहा पढूं, मगर ना जाने क्यों मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। अचानक ही मुझे इतनी मतली हुई कि मैंने बेख्तियार एक तरफ को उबकाई शुरू कर दी और धड़ाधड़ मुझे उल्टियां होने लगी। आखिर उस बिरयानी में ना जाने ऐसा क्या था कि मुझे वो बिरयानी हजम ही नहीं हुई। मुझे अपना पूरा वजूद निढाल होता हुआ महसूस हो रहा था। मैं वहीं पर सीधी लेट गई। कुछ देर बाद मुझे अपने करीब एक औरत महसूस हुई।
उसने मेरा सर उठा कर अपनी गोद में रखा और धीरे धीरे मेरे बाल सहलाते हुए बोली, क्या हुआ बच्चे, तबीयत खराब महसूस हो रही है, बताओ। जबकि मैं सर नफ़ी में हिला के उनके पास से उठने की कोशिश करने लगी थी, मगर ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे मेरा वजूद ढेर हो गया हो। वो औरत मेरे हाथों को थामते हुए बोली, क्या महसूस हो रहा है। जबकि बेख्तियार मेरे मुंह से अल्फाज बरामद होना शुरू हो गए, अम्मा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, दिल काफ़ी मतली मतली महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर का निज़ाम बाहर आ जाएगा। जबकि वो मुस्कुरा के बोली, हाँ हाँ, ऐसी कैफियत में होता है, कौन सा महीना चल रहा है। जबकि मैं फ़ौरन बोली, नहीं नहीं, मैं हामला नहीं हूँ, छोड़ो मुझे, मैं बैठूंगी। मैंने उस औरत को खुद से दूर धकेला और बमुश्किल उठ के एक छोटे से चबूतरे के साथ टेक लगा के बैठ गई। मेरे हाथ पाँव ना जाने क्यों कांपना शुरू हो गए थे। कुछ देर में आंखें बंद किए बैठी रही। मुझे अभी भी अपने पास वो औरत महसूस हो रही थी। धीरे धीरे वो मेरे पाँव को सहला रही थी। मैंने आँख खोली तो अब भी वो मुस्कुराती निगाहों से मेरे पाँव को देख रही थी। मैंने फ़ौरन अपना पाँव अपनी तरफ खींचा और उस औरत को देखते हुए बोली, कौन हो तुम, क्यों परेशान कर रही हो मुझे। जाओ यहाँ से। ना जाने क्यों मुझे उसका अपने करीब बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसको देख के ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई आम औरत नहीं। मैं हिम्मत करके अपनी जगह से खड़ी हुई थी और चुपचाप कहीं और जाके बैठ गई। मैं जिस वक्त खड़ी हो रही थी मुझे उस टाइम पे भी अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। मैं सीधा मज़ार के उक़बी हिस्से की तरफ आ गई और आंखें बंद किए वहीं बैठ गई। मेरी आंखों से ना जाने क्यों आंसू बेख्तियार बहने लगे। मुझे मेरे बच्चे अब शिद्दत से याद आ रहे थे। मैं सो चुकी थी। शौहर से लाख इख्तलाफ सही, मगर मैं अपनी औलाद को इस तरह नहीं छोड़ सकती थी। मैंने बैठे बैठे फैसला कर लिया कि मैं अब अपने घर चली जाऊंगी। थोड़ी तबीयत बहाल हो, मगर मैं जानती ही नहीं थी कि अब मेरी वापसी किसी कीमत पर भी मुमकिन नहीं है। कुछ ही देर गुजरी थी जब दोबारा मुझे अपने बराबर में किसी का एहसास हुआ। मैंने गर्दन मोड़ी तो वही औरत खड़ी हुई थी। वो मुझे देखते हुए बोली, मुझे लग रहा है आपका बीपी लो हो गया है, आप कुछ मीठा खा लो, शायद तबीयत बहाल हो जाए। जबकि मैं उसको देखते हुए बोली, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाओ यहाँ से, मुझे कुछ देर आराम करने दो, फिर यहाँ से भी निकलना है। जबकि वो औरत मेरे बराबर में बैठते हुए बोली, नहीं नहीं, अब नहीं जाना, थोड़ी देर बाद यहाँ पे उर्स होने वाला है, तुम भी उसमें शिरकत कर लेना। जबकि मैं एक बार फिर सन्नफ़ी में हिलाने लगी, जब उस औरत ने अचानक मेरे हाथ में मिठाई थमाई और मुझे देखते हुए बोली, अरे इसे खाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, मैंने ख़ास तुम्हारे लिए रखी है। मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, शायद तुम प्रेग्नेंट हो, खा लो। जबकि उस औरत की बात सुन के मैं थोड़ा परेशान हुई और फिर हिचकिचाते हुए उसके हाथ से मिठाई ले ली। लेकिन मैं जानती ही नहीं थी, यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। जैसे ही मैंने मिठाई का एक टुकड़ा अपने मुँह में रखा, वो औरत मेरे नज़दीक बैठ गई और मुझे देखते हुए मज़ीद बोली, तुम शादीशुदा हो या फिर अभी तक कँवारी हो? तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे अभी तक कँवारी ही हो। उसकी बात सुन के मेरे होंठों पे मुस्कुराहट बिखर गई। मैं उसको देखते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, शादीशुदा हूँ, बस अपने शौहर से नाराज़ होके यहाँ आ गई। अब मुझे मेरी बच्चियाँ याद आ रही हैं, वापस जाऊँगी। जबकि वो मज़ीद मुझे कुरेदते हुए बोली कि किस बात पे शौहर से लड़ाई हुई। उसका मुझसे पूछना मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर जब कोई ख़ातून मुझसे इतनी हमदर्दी कर रही थी तो मुझ पे भी लाज़िम था मैं उसके साथ अच्छे से बर्ताव करती। मैं उस औरत को देखते हुए बोली, हाँ बस थोड़ी-सी मुँहमारी हो गई। अचानक ही मुझे एकदम अपनी आँखों के सामने अंधेरा-सा महसूस होने लगा। मैं मज़ीद कुछ कहती इससे पहले ही वो औरत बोली, तुम लेट जाओ, तुम्हारी तबीयत वाक़ई ख़राब है। जबकि मैं सर हाँ में हिला के लेट गई। वो मेरा सर थामते हुए बोली, मेरी गोद में रख लो, मैं तुम्हारे बाल सहला देती हूँ, तुम आराम से सो जाओ, मैं यहीं बैठी हूँ, परेशान नहीं हो। उस औरत की बात सुन के ना जाने क्यों मुझे मज़ीद नींद आने लगी थी और कब मैं उसकी गोद में सर रखे-रखे नींद की वादी में खो गई, मुझे कुछ पता नहीं चला था। बस एक आखिरी आवाज़ मेरे कान में आई थी, हाँ हाँ, बेहोश हो गई है, आ जाओ। इसके बाद मेरा दिमाग तारीकी में चला गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ इल्म नहीं था। मेरी आंख तकरीबन 3 घंटे के तवील अरसे के बाद एक कमरे में खुली थी। चंद लम्हे में बिल्कुल खामोशी से छत को घूरती रही। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। कुछ देर बाद जब मेरा दिमाग बहाल हुआ मैं उठ के बैठ गई। वो कमरा छोटा सा था। बेड, साथ ही एक ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ था। रंग बिरंगे पर्दे और बाहर से आती आवाज़ों ने मुझे हैरान किया। मैं फ़ौरन बिस्तर से उतर गई। दरवाजे की तरफ बढ़ी तो दरवाज़ा बाहर से बाकायदा तौर पे बंद किया गया था।
میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ مجھے محض اتنا ہی یاد تھا کہ میں ایک عورت کی گود میں سر رکھ کے سوئی تھی، لیکن اب میں کہاں تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں گھبراہٹ کے عالم میں فوراً پردوں کی طرف گئی۔ پردہ ہٹایا تو ایک کھڑکی تھی جو بھاری تالے سے بند کی گئی تھی۔ مجھے اب مزید پریشانی ہونے لگی تھی۔ میں نے نظر گھما کے دیکھا تو ایک اور چھوٹی سی کھڑکی موجود تھی جو کافی اوپر تھی۔ میں نے ایک سٹول کھینچ کے اس کھڑکی کے نیچے رکھا تھا جو ڈریسنگ ٹیبل کے پاس موجود تھا۔ یقیناً کوئی اس پہ بیٹھ کے تیار ہوتا تھا۔ میں اس پہ چڑھ گئی اور جیسے ہی میں نے باہر کی طرف دیکھا میں اگلا سانس لینا بھول گئی۔ باہر ایک بہت بڑا ہال تھا جہاں پر کافی تعداد میں مرد بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے کئی عورتیں گھنگرو پہنے مردوں کو لبھا رہی تھی۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں وہیں اس سٹول پہ بیٹھ گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا دل ابھی باہر آ جائے گا۔ میں کہاں آ گئی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحے میں کچھ بول ہی نہ پائی، لیکن جیسے جیسے میرا دماغ بیدار ہونے لگا مجھے تمام حقیقت سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ وہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں تھی، بلکہ اس نے باقاعدہ طور پہ مجھے کڈنیپ کروایا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے صرف ایک آواز سنی تھی، لڑکی بے ہوش ہو چکی ہے، آ جاؤ۔ یعنی وہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں بلکہ گینگ واٹ تھی۔ میں گھبرا کے دروازے کی طرف بڑھی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو۔ کون لایا ہے مجھے؟ میں مسلسل چیخ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دل کوئی مٹھی میں مسل رہا ہو۔ مجھے اپنی ہر غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ شوہر سے کتنی بھی لڑائی ہو، بیوی کو بنا سوچے سمجھے اس طرح اکیلے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ آج مجھے اپنی غلطی کا بے حد احساس ہو رہا تھا۔ میں روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئی۔ میرا حال کافی بے حال تھا۔ میں اب ایک بار پھر چلانے لگی، کوئی ہے؟ بچاؤ مجھے، یہاں سے نکالو۔ میں ایک شریف عورت ہوں، میرے ساتھ ایسا ظلم مت کرو۔ اللہ کے لیے مجھے بخش دو، مجھے جانے دو۔ لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ میں روتے روتے وہیں لیٹ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے شوہر کا چہرہ آ رہا تھا۔ میری بچیاں مجھے شدت سے یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے اس وقت کیا ٹائم ہو رہا تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ مجھے ایک بار پھر چکر آنے لگے، آنکھیں بھاری ہونے لگیں، اور کب میں روتے روتے دروازے پہ ہی پڑی بے ہوش ہوئی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ میری آنکھ تقریباً 1 گھنٹے بعد پانی کے چھینٹے سے کھلی تھی۔ میں نے مندی مندی آنکھیں کھول کے دیکھا تو سامنے 2 عورتیں بھاری لباس پہنے کھڑی ہوئی تھیں۔ چہرے پہ کافی میک اپ تھوپ رکھا تھا۔ چند لمحے میں بالکل خاموشی سے ان کو دیکھتی رہی، مگر جیسے ہی میرا دماغ بیدار ہوا میں فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی اور ان دونوں لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے بولی، کون ہو تم لوگ اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟ جب اچانک ایک عورت نے آگے بڑھ کے میرے منہ پہ زوردار تھپڑ رسید کیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہاری وجہ سے 2 گاہک اٹھ کے چلے گئے۔ تم نے اتنا پریشان کیا، کس نے کہا تھا تمہیں شور مچانے کے لیے؟ جب تمہیں احساس ہو گیا تھا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں تو چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کی بات سن کے میں اس کو دیکھتے ہوئے چلا کے بولی، خبردار جو تم نے مجھے مارا، سچ سچ بتاؤ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ میں ایک شریف عورت ہوں، میں نے کبھی ایسی جگہوں کا رخ بھی نہیں کیا۔ میرے شوہر تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں، مجھے یہاں سے جانے دو۔ جبکہ دوسری عورت ہنستے ہوئے بولی، یہاں سے جانے کی حسرت لیے کئی عورتیں اس حویلی کے پیچھے دفنا دی گئی ہیں، تمہارا بھی وہی حال ہونا ہے۔ بہتر ہے تم چپ چاپ رہو، اور اگر زیادہ شور مچاؤ گی تو بڑی بھی تمہیں بہت ماریں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمہاری چمڑی ادھیڑ دیں، مگر تمہیں دیکھ کے لگ رہا ہے کہ تم واقعی ایک شریف عورت ہو، اسی لیے تمہارے ساتھ ہم رعایت کر رہے ہیں، لیکن بدلے میں تم سے تعاون چاہتے ہیں کہ خاموش رہو، نہیں تو یہاں پہ زندہ زمین میں گاڑ دی جاؤ گی اور کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ جبکہ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتے بولی، تم لوگ جیسا سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے لیے مجھے یہاں سے نکال دو۔ میں ہمیشہ تم لوگوں کی شکر گزار رہوں گی اور باہر جا کے بھی پیسے دوں گی۔ میرے شوہر کافی امیر انسان ہیں۔ جبکہ وہ دونوں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دعا کرتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زندگی کا کبھی کوئی سچ معلوم نہ ہو۔ کھانا بھیج رہی ہوں، چپ کر کے کھانا کھا لینا، شور نہیں کرنا۔ یہاں کی مالکن بہت ظالم ہے، تمہیں بالکل بھی رعایت نہیں دے گی۔ جس طرح سب کے ساتھ سلوک ہوتا ہے تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا، اور میں نہیں چاہتی اتنی جلدی تم پہ کسی بھی قسم کی سختی ہو۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں عورتیں چلی گئی تھیں، جبکہ پیچھے میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھے اب اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ مجھے اس طرح اپنے شوہر کا گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ یہی ایک بات بار بار میرے دماغ پر ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹا کے ایک کم عمر لڑکی اندر آئی اور میرے سامنے کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے بولی، باجی کھانا کھا لو،
इस तरह रोने से कभी भी मसले का हल नहीं निकलता और यहाँ पे आने वाली लड़कियाँ सिर्फ रोती ही हैं, उनको बिल्कुल भी रियायत नहीं मिलती। बेहतर होगा चुपचाप खा लो। मैंने सर उठा के देखा तो कम से कम वो बच्ची 14 या 15 साल की थी। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो बोली, मुझे मालूम है आप यही सवाल करना चाह रही होंगी कि मैं यहाँ क्यों आई। बेहतर होगा आप बस अपने आप पे ध्यान दो और दुआ करो कि आपको आपकी ज़िंदगी का एक भी सच मालूम ना हो, क्योंकि अगर आपको सच मालूम हो गया तो आपको ज़िंदगी से नफ़रत हो जाएगी और फिर आप जीने की तमन्ना भी छोड़ देंगी। ये कह के वो बच्ची कमरे से चली गई। ये लोग क्या बोल रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी ज़िंदगी का कौन-सा सच था जो मुझे मालूम नहीं था? शायद यही लोग बहक गए थे। मुझे अब शिद्दत से उस औरत पे गुस्सा आ रहा था जो मुझे यहाँ लाई थी। मैं बस एक दुआ माँग रही थी, यहाँ से निकलने से पहले मेरा सामना उस ज़ालिम औरत से हो जाए, मैं उसका मुँह नोच लूँगी। उसको इतना मारूँगी कि वो मरने की दहलीज़ पे आ जाएगी। उसकी वजह से आज मैं इतनी गंदी जगह पे फँसी थी। ये कोई आम जगह नहीं बल्कि एक कोठा था, जहाँ पर कई तवाइफ़ें मौजूद थीं। जंग करने के लिए भी इंसानों को खाने की ज़रूरत पड़ती है। पेट में अगर खाना होगा तभी मैं कुछ कर पाऊँगी, यही सोच के अपनी तरफ घसीटी थी और धीरे-धीरे लुक़मे बना के दाल-चावल खाने लगी। खाना तनावुल करने के बाद एक बार फिर मुझे अपनी आँखें भारी होती हुई महसूस हुईं और कब मैं दोबारा वहीं गिर के नींद में गई मुझे कुछ इल्म नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला और एक औरत मेरा हाथ थामने लगी। उसने मुझे झंझोड़ के जगाया था। मैं जागी तो सामने एक बड़े चेहरे वाली औरत खड़ी थी, जिसने अपने चेहरे पे काफ़ी मेकअप थोप रखा था। मुझे अपनी आँखें बंद होती हुई महसूस हो रही थी। वो औरत मुझे देखते हुए बोली, "मैं तुम्हें बाहर लेके जा रही हूँ। चुपचाप वहाँ पे खड़ी रहना।" समझ आई। मुझे उसकी बातें समझ आ रही थीं, लेकिन मैं कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे पा रही थी। उस औरत ने मुझे थाम लिया और बाहर ले आई। मैं उसके सहारे ही बाहर आई। बाहर काफ़ी सारे मर्द हज़रात बैठे हुए थे। अचानक ही मुझे अपने दुपट्टे का ख़्याल आया, मगर मेरा वजूद इतना ज़्यादा निढाल हो रहा था कि मेरे मुँह से एक अल्फ़ाज़ भी अदा नहीं हो रहा था। यकीनन उस खाने में कोई दवा मिलाई गई थी, जिससे मेरा पूरा वजूद नशे की हालत में आ गया था। महसूस मैं सब कर पा रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। धीरे-धीरे मर्द उठ के मुझे चारों तरफ से घेरने लगे। मेरी बाकायदा तौर पे नुमाइश हो रही थी। मैं अंदर ही अंदर ख़त्म हो रही थी। आँखों से आँसू निकल रहे थे, लेकिन मैं अपने आप को बेहद बेबस महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक कठपुतली हूँ, जो किसी के इशारे पे नाच रही हूँ। अचानक ही मुझे दरवाज़े पर अपने शौहर का अक्स नज़र आया और उसी पल मेरा सर इतनी शिद्दत से घूमा कि मैं वहीं गिर के बेहोश हो गई। बस एक आखिरी चेहरा जो मैंने आखिरी बार देखा वो मेरे शौहर का ही था। इसके बाद मुझे बिल्कुल भी होश न रहा। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारे गए, जिसके बाद मेरी आँख खुली। मंदी-मंदी आँखें खोल के मैं बैठी तो कल वाली वो ही दोनों औरतें सीने पे हाथ बाँध के खड़ी हुई थीं। उन दोनों को देखते ही मैंने गहरी सांस ली। कुछ देर तक मैं कुछ बोल ही ना पाई, लेकिन जैसे ही मेरा हाल बेहतर हुआ, मैं उन दोनों को देखते हुए बोली, "कल मेरे साथ क्या हो रहा था?" वो मर्द कौन थे? जबकि वो बोली, "तुम्हारी बोली लगाई गई। तुम 2 आदमियों को पसंद आई हो। दोनों एक रेट लगा रहे हैं, इसीलिए तुम्हारा अभी तक सौदा नहीं हुआ। दुआ करो मामला उन दोनों के दरमियान रहे। अगर किसी तीसरे ने आकर ज़्यादा पैसे लगाए तो तुम बेचती जाओगी और यहाँ से कहीं और चली जाओगी। अभी तक तुम इस कोठे की तहवील में हो, इसलिए पुरसकून ज़िंदगी गुज़ार रही हो, लेकिन जैसे ही यहाँ से कदम बाहर निकलेगा तुम्हारी ज़िंदगी मज़ीद बदतर हो जाएगी।" उसकी आवाज़ सुन के मेरी रूह काँप उठी। मैं उसको देखते हुए बोली, "कल मैंने दरवाज़े पे अपने शौहर को भी देखा था। क्या कोई आया था?" जबकि वो बोली, "बेहतर होगा तुम खामोश रहो, क्योंकि अगर तुम्हें तुम्हारी हकीकत पता चली तो टूट जाओगी, जीने की तमन्ना छोड़ दोगी। बेहतर है इस बात को भूल जाओ।" जबकि मैं फ़ौरन बोली, "चुप हो जाओ तुम लोग। यहाँ की हर औरत पागल है, जो मुँह में आ रहा है बोलती जा रही है। कल मैंने अपने शौहर को देखा था, कहाँ है वो? क्या मुझे वो लेने के लिए आए थे? तुम लोग क्यों मेरे साथ ज़ुल्म कर रहे हो? मैं एक पढ़ी-लिखी, सादा, शरीफ घराने की औरत हूँ। खुदा के लिए मुझे जाने दो। मेरे शौहर आए थे, मैंने खुद उन्हें देखा था।" जबकि वो औरत बोली, "हाँ, वो आया था, इसमें कोई शक नहीं। उसे बैठ के तुम्हारी मुकम्मल नुमाइश होते देखी, तुम्हारी किस तरह बोली लगाई गई सब देखा है। बस अब सुन लिया और अब चुपचाप होके फ्रेश हो जाओ, फिर तुम्हारी मुलाकात बड़ी बी से कराएँगे।"
हो सकता है तुम्हें वो तमाम हकीकत खुद ही बताएं। ये कह के उस औरत ने एक सूट मेरे सामने रखा और मुझे देखते बोली, ये कपड़े बदल लेना, बड़ी बी को सादा कपड़ों में औरतें पसंद नहीं आती। ये कहते ही वो वहां से चली गई, जबकि मैं फौरन खड़ी हुई। अगर वो औरत मुझे मेरी हकीकत बता सकती थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने कल से बिला वजह का तजस्सुस फैलाया हुआ था, तो मैं ये कपड़े पहनने को भी तैयार थी। मैंने अच्छी तरह लिबास का जायजा लिया। लिबास चुस्त जरूर था, लेकिन जिस्म उरिया नहीं कर रहा था। इसीलिए मैं खामोशी से कपड़े तब्दील करने वॉशरूम चली गई। कपड़े तब्दील करके मैं बाहर आई तो लम्हे भर के लिए मैं खुद को पहचान ही नहीं पाई थी। मुझे अचानक ही शर्म महसूस होने लगी। मैंने फौरन अपनी काली चादर उठा के अपने वजूद पे फैला ली और अपना चेहरा साफ करके कमरे से बाहर आ गई। पूरा हॉल सन्नाटे में था। बस 2 लड़कियां खड़ी होकर नाच रही थीं। यकीनन वो किसी महफिल की तैयारी कर रही थीं। मैं भी आगे बढ़ती। अचानक मुझे अपने अकब से किसी की आवाज़ आई। मैं पलटी तो सामने कोई और नहीं बल्कि वही औरत खड़ी थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुंची थी। यानी मज़ार वाली वही औरत जिसने आखिरी बार मुझे वो मिठाई दी। ना जाने मुझे क्या हुआ कि मैं अचानक उसकी तरफ लपकी और बिना सोचने का मौका दिए बगैर उसके बालों को पकड़ लिया और उसको झंझोड़ते हुए बोली, बदबख्त औरत, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरी वजह से मैं इस गंद खाने में आई हूँ। आज मैं तुझे मार दूंगी। वो अपने बाल मुझसे छुड़ाने लगी, मगर मैं उसे ज़मीन पे गिरा चुकी थी। वो मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। ये सब हुक्म पे किया गया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जबकि मैं उसके चेहरे पे थप्पड़ ही थप्पड़ मारते बोली, भाड़ में गया तुम्हारा हुक्म। तुम्हारी वजह से ही मैं इस अजाब में फंसी हूँ। मुझे यहाँ से निकालो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम समझती क्या हो खुद को? ये सब करके तुम बहुत खुश रहोगी। खुदा तुम्हें भी गारत करेगा। तुम कहीं के नहीं रहोगी। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं। तुम्हें खुदा कभी माफ नहीं करेगा। तुम रोगी चिल्लाओगी, लेकिन तुम देखना, एक दिन इबरत का निशान बन जाओगी। मेरी बातें सुन के उस औरत ने मुझे जोर से झटका दिया और मुझे देखते हुए बोली, खबरदार जो तुमने मुझे उल्टी सीधी बददुआ दी। मैंने ये सब काम तुम्हारे शौहर के हुक्म पे किया। बस अब चुप रहो। मेरा ज्यादा मुंह खुलवाने की जरूरत नहीं। ये कहते ही वो मुझे जोर से धिक्का दे के चली गई, जबकि मैं बिल्कुल सुन की सुन बैठी रह गई। दरवाजे पर मेरे शौहर का चेहरा नजर आना और अब इस औरत का ये कहना मेरी समझ से बाहर था। ये सब क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस कोठी की मालकिन से मिलके हकीकत से पर्दा उठा के ही दम लूंगी। मैं इस तरह खुद को बर्बाद नहीं होने दूंगी। चंद लम्हे बाद वही लड़की जो कल से मुझे संभाल रही थी, एक कमरे से निकल के बाहर आई और मुझे देखते हुए बोली, पागल हो गई हो तुम। तुमने क्यों उस पे हाथ उठाया? बिला वजह तुम क्यों अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रही हो? जबकि मैं बोली, किसी औरत ने मुझे इस जहन्नुम में धकेला है। मेरा बस चले तो मैं उसका कत्ल कर दूं। जबकि वो बोली, उसको छोड़ो, चलो तुम बड़ी बी से मिलो। वही तुम्हारे सवालों का जवाब देगी और हो सकता है तुम पे तरस खा के तुम्हें रिहाई भी दें। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अब उनसे ही बात करनी है। जबकि मैं फौरन ही राजी होकर उसके साथ उस कोठे की मालकन के कमरे की तरफ बढ़ गई। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। मैं बस दुआ कर रही थी कि मेरे सामने कोई ऐसी सच्चाई ना आए जिसे सुन के मैं खत्म हो जाऊं। चंद लम्हे बाद उस बड़ी बी के कमरे में मैं मौजूद थी। उस औरत को देख के कहीं से भी मालूम नहीं हो रहा था कि वो औरत बड़ी बी है, बल्कि उसने खुद को कुछ इस तरह संवारा हुआ था कि उसके सामने एक लम्हे के लिए मुझे अपना आप बूढ़ा लगने लगा। मगर वो उम्र में मुझसे ज्यादा थी। मैंने अंदर दाखिल होते ही उसके पांव पकड़ लिया और उसको देखते हुए बोली, खुदा के लिए मुझे झूठ मत कहना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ मैं कैसे आई? क्या मेरे शौहर ने मुझे यहाँ भेजा? और आप लोग मुझे यहाँ क्यों रखना चाहते हैं? मैं एक शरीफ औरत हूँ। मेरी बच्चियां बहुत छोटी हैं। अल्लाह के लिए मुझे यहाँ से जाने दें। जबकि मुझे देखते हुए बोली, क्या तुमने अपने शौहर को इस कोठे पे बैठे हुए देखा है? मैंने सर नफी में हिलाया और उस औरत को देखते हुए बोली, मैंने अपने शौहर को मेन दरवाजे पे देखा था जब आप मेरी बोली लगवा रही थी। मेरा वजूद तो सुन था, लेकिन मेरा दिमाग हल्का हल्का जाग रहा था। मुझे नजर आया था जबकि वो मुझे देखते हुए बोली, यहाँ पर अमूमन लड़कियां ऐसी ही आती हैं जिनको उनके ही घर वाले पहुंचाते हैं और फिर अनजान बन के उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। तुम्हारा केस भी कुछ ऐसा ही है। मुझे मालूम हुआ है तुम होश में नहीं आ रही। तुम्हारी तबीयत बार बार खराब है और अभी तुमने जरीना को भी मारा, जो हमारे काम करने वाली एक लड़की है। मैं कुछ नहीं बोली थी, बस सर झुकाए बैठी रही। वो मजीद बोली, मैं तुम्हें कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। मैं सीधी और साफ बात करूंगी। तुम्हारे शौहर ने ही तुम्हें यहाँ पे बेचा है। उसे पैसों की जरूरत थी और हमने उसे पूरे 5 लाख मुहैया किए, जिसकी बदौलत आज तुम यहाँ हो। तुम्हारी बेटी अपने बाप के साथ खुश है। वो खुद आया था जब तुम्हारी बोली लगाई गई। अपनी आंखों से सब देख के गया।
آپ کو हमने खरीद लिया है, इसीलिए आपकी तरफ से हमें अब कोई शिकायत नहीं चाहिए। मैं बहुत इज्जत से तुम्हारे साथ पेश आ रही हूँ, वरना और औरतों को मैं जूते की नोक पे रखती हूँ। मगर तुम शरीफ हो, पढ़ी लिखी औरत हो, चाहती हूँ तुम हमारे साथ तावन करो, बदले में तुम्हें भी तावन मिलेगा। उस औरत की बात सुन के मेरी सांस फूल गई। ऐसा लगता था जैसे मेरे दिल को किसी ने मुट्ठी में लेके मसल दिया हो। मैं उस औरत के कदमों में अपना सर रखते हुए बोली, बड़ी भी आप इस कोठे की मालकन हैं, आपको मेरे अलावा कई औरतें मिल जाएंगी, लेकिन खुदारा मुझे जाने दे, मैं बहुत शरीफ औरत हूँ। ये सब गुनाह मैं नहीं करना चाहती। मैं कभी भी ये गलत काम नहीं कर पाऊंगी। आपके पास बहुत पैसा होगा, बहुत ऐसे ग्राहक होंगे जो आप पे हजारों निछावर कर देते होंगे, मगर मेरे पास मेरी सिर्फ 2 बच्चियां हैं। अगर मैं उनसे जुदा हो गई तो उनकी तरबियत नहीं हो पाएगी, उनका बाप उन मासूमों को भी बेच देगा। प्लीज ऐसा मत करें। अभी मैं मजीद कुछ कहती इससे पहले ही मेरे अकब से आवाज आई, मैं इतना भी जालिम नहीं हूं कि अपनी औलाद को ही बेच दूं। मैंने पलट के देखा तो मेरा शौहर खड़ा था। अंदर आते ही उन्होंने बड़ी भी को सलाम किया और उनके आगे नोटों का बंडल रखते हुए बोले, ये पूरे 5 लाख रुपए हैं, मैं अपनी बीवी को वापस लेने आया हूँ। मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि मैं इसको यहाँ पे देखूं। मैं माजर चाहता हूँ कि आपका वक्त बर्बाद किया, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ, मुझे इसे लौटा दें। मेरी बच्चियां नहीं रह पा रही और मैं भी नहीं रह पा रहा। बड़ी भी मेरे शौहर की बात सुनते बोली, अगर हम तुमसे 5 लाख रुपए में ही इसे वापस लेंगे तो हमें क्या फायदा? इसकी बोली तो कई लाखों में लग चुकी है। अब ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं। जबकि मेरे शौहर भी घुटनों के बल बैठते हुए बोले, जिस तरह मेरी बीवी ने कहा है कि आपके पास बहुत औरतें होंगी जो आपके लिए आमदनी का जरिया है, लेकिन हम एक खानदान है। मुझे मेरी गलती का बहुत शिद्दत से एहसास हो गया है कि अपनी औरत को इस तरह बेचा नहीं जाता। मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरी बीवी को जाने दो, खुदा के लिए। जबकि उस औरत ने एक नज़र मुझ पे डाली। मेरी हालत देख न जाने उसे कैसे रहम आया। वो मुझे देखते हुए बोली, चल जा, माफ किया, मगर एक मशवरा दूंगी, छोड़, अपने मर्द के साथ अब मत रहना। जो आदमी तुम्हें पैसों की खातिर छोरी अपने मर्द के साथ अब मत रहना। जो आदमी तुम्हें पैसों की खातिर बेच सकता है, तवाइफ बना सकता है, वो दोबारा भी ये कदम उठा सकता है। बेहतर होगा अपना रास्ता अलग कर लो। जबकि मैं उनका शुक्रिया अदा करके बिना सोचे समझे उस जहन्नुम से भाग आई। मेरे पीछे पीछे ही मेरे शौहर भी मौजूद थे। मैं उन छोटी छोटी गलियों में इतनी शिद्दत से भाग रही थी कि मुझे कोई होश ही नहीं था। मैं मेन रोड पे आके रुकी। ऐसा लगता था जैसे मुझे किसी घुटन ज़दा कैद से आज़ाद किया हो। मैं मेन रोड पे बैठ के खूब रोई थी। मैंने अल्लाह से अपने ना करदा गुनाहों की खूब माफ़िया मांगी थी और अगले दिन ही मैंने अपने शौहर से तलाक ले ली, क्योंकि मैं वाकई ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी जिसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। महज 3 दिन, और उन 3 दिन में मैंने ज़िंदगी की वो खाक छानी जिसने मुझे हकीकत का वो रूप दिखाया जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं देखना चाहती थी। मैंने किराए का मकान लिया, वहीं पर अपनी एक मामूली सी जॉब शुरू की और अपनी बच्चियों की परवरिश करने लगी। कोर्ट ने भी बआसानी इस सारे किस्से के बाद मुझे मेरी बच्चियों की कस्टडी दे दी। बेशक मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मगर अब मैं मुतमईन हूँ कि मेरी बेटियां भी महफूज हैं और मैं भी महफूज हूँ। मेरे शौहर ने आकर मुझसे खूब माफ़िया मांगी, मेरी काफ़ी मिन्नतें तरले किए, मगर मैंने उन्हें बिल्कुल भी माफ़ न किया, क्योंकि ऐसे दरिंदे को माफ़ करना सिर्फ और सिर्फ खुद की तौहीन है। मैं तमाम मुसलमान बहन और भाइयों को एक पैगाम देना चाहती हूँ, ज़िंदगी में हमेशा ऐसा साथी या रफ़ीक मुंतखब करें जो आपकी इज्जत करे और आपको इंसान समझे। कभी भी ऐसा इंसान ना चुने जो आपके जज्बात, वक़ार और वजूद की कदर ना करे, चाहे वो कितनी ही ज़ाहिरी खूबियों का मालिक क्यों ना हो। इज़्ज़त और एहतराम हर रिश्ते की बुनियाद है, और जो आपको ये ना दे वो आपके काबिल नहीं। यही असल कामयाबी का राज है। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।